माता दी। जय माता दी। यहाँ पर हो चुकी है मेरी सुबह की पूजा, झाड़ू वगैरह लगा दिया था और नहाना धोना करके उसके बाद में आ गई थी मैं अपनी देवी मैया के पास और लगा दी है हस्बैंड जी ने जोत, धूप लगा दिया है। मैंने करा दिया कान्हा जी को स्नान। बृहस्पतिवार है, मैंने आज पहनाए हैं उनको पीले वस्त्र। तो तुलसी का दीपक लगा दिया है। कुछ इस तरीके से अपनी सुबह की पूजा है जो वो कर ली है। भोग लगाना बाकी है अभी कान्हा जी को और मुझे अभी करना है पाठ। उसके बाद में होगी फिर चाय अपनी, जो कि सुबह की रहती है आजकल। गर्मी में भले ही थोड़ी लेट हो जाए लेकिन सर्दी में तो चलती है। जय माता दी। राधे कृष्णा, राधे राधे माधव, राधे राधे। तो जी फ्रिज में काफ़ी दिनों से मलाई रखी है और अभी जैसे कि शादी वगैरह चल रही है तो फिर मलाई ज़्यादा दिन की हो जाए तो ख़राब सी होने लग जाती है, फ्रिज में भी स्मेल हो जाती है। तो मैंने सोचा कि आज सुबह सुबह ही पहले घी बना लेते हैं तो ये वाला काम जो है वो हो जाएगा हमारा, क्योंकि शादी में व्यस्त हैं तो टाइम मिल नहीं रहा इतना। तो इसीलिए फिर मैंने घी भी रख दिया था एक साइड पर बनने के लिए। दूसरी साइड बन रहा है हमारा ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ यहाँ पर पत्ता गोभी और बस पत्ता गोभी को मैंने कट करके रख लिया है और आटा लगाकर फिर उसके साथ साथ मैंने रोटी बनाकर अपना जो है ब्रेकफास्ट कर लिया था हमने। हेलो जी, आज हमारे घर में है लेडीज संगीत और बैंगल सेरेमनी, तो उसी के लिए जा रहे हैं हम। आप लोग भी चलिए हमारे साथ, आपको भी साथ साथ में दिखाएंगे, हम करेंगे हम भी खुद भी एंजॉय और आपको भी दिखाऊंगी मैं। क्यों मतलब पता क्या, जब सभी हम इकट्ठा होते हैं ना तो फिर टाइम नहीं मिलता और थोड़ा सा ऐसे भी लगता है कि वीडियो बनाने बैठ जाओ तो अपने आप में ही थोड़ा लगता है ऐसे। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ पूरी कि थोड़ी सी वीडियो क्लिप बन जाए, भले ही मैं किसी को फ़ोन दूँ, किसी को मतलब बोल के बनवाऊँ वीडियो को, और कोशिश करती हूँ मैं पूरी। ये रहे मेरे पति देव, तो अभी इनका फोकस है गाड़ी चलाने पे, क्योंकि ट्रैफिक आजकल बहुत मिलती है और थोड़ा संभल के गाड़ी चलानी पड़ती है। और टाइम तो काफ़ी हो चुका है, जितनी मर्जी कोशिश कर लो जल्दी निकलने की, लेकिन फिर भी घर से निकलते निकलते ना टाइम हो ही जाता है। तो हमने तो सोचा था कि आज हमें जल्दी निकलना है, फिर से वही टाइम हो जाता है। तो अपना जैसे जो भी घर में समेट कर निकलना होता है वो उसी वजह से फिर हो जाता है टाइम। और जब हम दूसरी जगह से जा रहे होते हैं ना तो फिर टाइम भी लग जाता है, सब चीज़ देखनी पड़ती है। कहीं पानी का देखना पड़ता है, कोई नल तो नहीं खुला रह गया, कहीं ये गेट तो नहीं खुला रह गया, कोई दरवाज़ा, कोई सब मतलब होता है ना। उसी तरीके से फिर अपनी तैयारी और निकलना भी। और चलिए जी, मैं मिलवाऊंगी आपको आगे वीडियो में अगर हो सका तो। किसी से कोई कैमरे के सामने आना नहीं चाहता और कोई थोड़ा झिझक होती किसी को, तो वैसे तो ऐसा कुछ नहीं है, सभी आ ही जाते हैं, लेकिन फिर भी होता ही है ना थोड़ा सा, हर कोई मतलब कैमरा फ्रेंडली नहीं होता। तो करते हैं हम भी कोशिश। और शादियां जब से चल रही हैं तब से मतलब ऐसे लगता है कि थकावट इतनी हो चुकी है ना काम करो तो भी लगता है कि पूरा जो मतलब ऐसे शरीर है ना ये दुख रहा है, क्योंकि रेस्ट हो ही नहीं पा रही है अब। क्योंकि कहीं ना कहीं हम जो हमारा मेंटल होता है ना, एक दिमागी तौर पे भी हम व्यस्त होते हैं, उसी वजह से हम थकावट महसूस करते हैं। और पति देव जी एक खाली आपको स्माइल देंगे है ना, ये अपना ध्यान पूरा रखेंगे गाड़ी चलाने में। ठीक है आप फोकस करो। तो चलिए जी, आगे मैं करूँगी वीडियो शेयर जितनी हो पाएगी मुझसे।
तो जी यहाँ पर आ चुके थे लड़की के मामे गीत गवाने के लिए, और यहाँ पर हमारे ढोल बाजे के साथ ही मतलब जो मामा लोग होते हैं उनकी एंट्री होती है। मतलब जब भी कोई गीत गवाने आता है ना, तो वो अपने साथ ढोल वगैरह लेकर आते हैं। तो सभी फिर नाचते गाते हुए अपना जितना हो सकता है अपना एंजॉय करते हुए आते हैं। आप लोग भी रियल आवाज़ में सुनिए और देखिए। तो गाइस ये जो बेड ला रहे हैं, ये बेड लड़की के मामा के घर से आया है, जो कि लड़की के साथ ही जाएगा जब भी किसी लड़की की शादी होती है। पहले पहले चारपाई हुआ करती थी, लेकिन अभी तो ट्रेंड हो गया है इन दीवान बेड्स का। तो ये बेड दिए जाते हैं, बिस्तर वगैरह भी होता है साथ में, और भी बहुत कुछ होता है मामा के घर से जो आता है। और यहाँ पर हो रहा है डांस। अपने घर से तो जाता ही जाता है, जो फर्नीचर वगैरह होता है वो अलग होता है, लेकिन जो मामा के घर से होता है ना, जो शगुन का सामान आता है लड़की के लिए, भांजी के लिए, तो उस सामान में फिर ये बॉक्स और जो बाजी बुजी होती है, हमारे पाजी बोलते हैं, देते हैं मट्ठी वगैरह। और गीत गवाने के लिए जो भी मीठा चीनी रहती है, बस अपना अपना रहता है ना, जैसे जैसे जिसका जो भी कल्चर होता है, जिनका रिचुअल होता है यहाँ का, तो वैसे वैसे ही फिर वो करना होता है हमें। तो जी यहाँ पर फिर डीजे वगैरह जो हैं वो स्टार्ट हो गए थे। और ये नन्हे मुन्ने बच्चे देखिए, ये एक लड़का है जो वो मेरे देवर का है, और लड़की है जो वो मेरी ननद की है। मेरी मासी सास हैं वहाँ पर हमारे गांव में, तो उनके ही ये एक पोता है और एक उनकी दोती है। यहाँ पर फिर उसके बाद में थोड़ा नाच गाना करने के बाद में फिर यहाँ पर चाय वगैरह का प्रोग्राम था। चाय मिठाई पकोड़े ये सब रहता है। तो पहले फिर सब ने बोला कि चाय पी लो, क्योंकि फिर पकोड़े वगैरह ठंडे हो जाते हैं। उसके बाद में फिर से यहाँ शुरू हो गए थे अपना थोड़ा बहुत डांस वगैरह करने के लिए। तो जब भी डीजे वगैरह लगते हैं ना, तो जिसका नहीं मन हो उसका भी मन हो जाता है नाचने को। और ये लड़की का मामा है, बीच में मामियाँ है दोनों। और बस बच्चे जिसको जो एंजॉय करने वाले होते हैं ना डीजे पे, तो फिर वो अपने आप को कहाँ रोक पाते हैं, क्योंकि शादी का माहौल ही कुछ ऐसा होता है। गाइस यहाँ पर शुरू हो गई थी फिर बैंगल सेरेमनी। तो बस आ चुकी है हमारी बेटी यहाँ पर, और आगे इसके शुरू होगा भी बैंगल सेरेमनी का प्रोग्राम।
तो ये मेरी जेठानी जी हैं साथ में, और जो ये आप तस्वीर देख रहे हैं तो ये उसके पापा की है, लड़की के पापा की, जानी कि मेरे जेठ जी की। तो उनकी डेथ हो चुकी है, वो नहीं है अब इस दुनिया में, तो इसीलिए फिर उन्होंने अपने पापा के साथ फ़ोटो जो है वो करवाई है यहाँ पर। तो बस ये टाइम कुछ ऐसा होता है ना कि मतलब हमें खुशी भी हो रही थी, अच्छा भी लग रहा था कि चलो सब अच्छा हो रहा है, और कहीं ना कहीं फिर इमोशनल भी हो जाते हैं सब जब ऐसा कोई शादी का मौका होता है। अगर कोई इंसान घर का, परिवार का जो मेन फैमिली मेम्बर हो, अगर वही ना हो तो फिर सभी इमोशनल हो जाते हैं। और यहाँ पर मैं और मेरे हस्बैंड जी मतलब आए हैं, और मैं पहना रही हूँ अभी बैंगल उसको। तो बस शगुन वगैरह होता है, और बस अभी जैसे जैसे आगे जिस जिसको भी अपना शगुन वगैरह देना होगा तो वो देंगे, और अपना फ़ोटो वगैरह सभी खिंचवाते हैं यहाँ पर। तो सब ने बारी बारी करके खिंचवाए फ़ोटो। ये लड़की का छोटा मामा और छोटी मामी हैं, तो साथ में हैं उनके बच्चे दोनों, तो ये उनकी फैमिली है। और बस यहाँ पर मेरी ननद हैं और मेरी मासी सास की बेटी, यानी कि ये भी मेरी ननद है। पिंक दुपट्टा जिन्होंने लिया हुआ है वो मेरी ननद है, और साथ में हैं जो वो भी, मैंने जैसे कि आपको बताया मेरी ननद ही है, मासी सास की बेटी भी। और ये है मेरी ननद की बेटी एक साइड पर, और दूसरी साइड थी मेरे जेठ जी की बेटी। तो ये लड़की के बड़े मामा मामी हैं, तो यहाँ पर वो अपना शगुन वगैरह दे रहे हैं। और बस सब ने अपना अपना जितना जितना जो शगुन वगैरह बन पड़ता है तो वो दिया, और फ़ोटो वगैरह करवाए, सब ने अपना एंजॉय किया। और यहाँ पर है मेरी बड़ी वाली जेठानी जी, और साथ में है उनकी बेटी, तो इन्होंने फ़ोटो वगैरह करवाए। और ये टाइम कुछ ऐसे होता है ना कि फ़ोटो जो होते हैं वो एक किस्म की मतलब याद होती है, यादें होती हैं कि कुछ टाइम बाद भी हम जब देखते हैं तो हम उस चीज़ को मतलब याद करते हैं कि हाँ फ़लाने टाइम पे ऐसे हुआ था, उस टाइम शादी में ऐसे हुआ था। तो जी यहाँ पर सभी परिवार के लोग जो हैं मामा की तरफ से ही हैं, ये मतलब लड़की की मासियाँ हैं, इसमें मामा मामी हैं, बच्चे हैं उनके, और मासी की लड़की, सब उन्हीं का परिवार है। गाइस यहाँ पर दिखा रहे हैं कपड़े वगैरह जो भी लड़की के मामा के घर से आते हैं। तो लड़की का जो शादी का जोड़ा होता है वो भी मामा जी के घर से ही आता है, और चूड़ा होता है, चप्पल वगैरह होती है, और नथ वगैरह होती है इसमें, जो मतलब कोई चीज़ कुछ भी डालते हैं ना तो वो शगुन में जो चाहे देना तो वो इसमें आता है। और यहाँ पर लड़की की भी ईयरिंग है, तो उसकी मम्मी के भी हैं, तो ये सब उसका सामान है। और चप्पल भी थी साथ में, चूड़ा, पाँव के बिछिए वगैरह, ये सारा सामान रहता है। तो इस टाइम पर जब मामा जी आते हैं ना तो गीत वगैरह के लिए, तो फिर उस टाइम पर वो सारा कुछ ले आते हैं, जो भी बिस्तर वगैरह होता है। और इससे बारे भरते हैं, हमारे बोलते हैं बारे भरना, जो ये आपको दिख रहा है गड़बी बोलते हैं हमारे इसको। और यहाँ पर भी कपड़े ही दिखा रहे हैं, लड़की हमें दिखा रही थी कपड़े, हमारी बेटी जानी की वो लेकर आई थी। तो ये सूट जो सब ने उसको दिलाए हैं शादी के लिए, तो वो अपना दिखा रही थी कि ये उसने दिया, ये उसने। और ये वाले सूट जो हैं वो हमारी तरफ से थे, जो ऊपर अभी जिन पे फोकस था पहले। तो कुछ तो बाकी आसपास मतलब जितने भी रहते हैं हमारी, जो भी आपस में दरानी जेठानी होते हैं, या फिर लड़की की बुआ होती है, ताई चाची होती है, जो भी रिश्तेदार होते हैं अपने सगे संबंधी, तो वो फिर कपड़े वगैरह सूट वगैरह देते हैं लड़की को। तो वही सब हम देख रहे थे यहाँ पर कि ये उसने दिया, ये उसने दिया, तो सब ने अच्छा ही दिया। तो बस इस तरीके से हमने देखा फिर। और इसके बाद में फिर हमें आना था वापस भी, तो लगा कि सब निपट चुका है, अपना जा चुके हैं सभी,
तो चलो फिर हम, क्योंकि कुछ जब शादी होती है ना, छोटे छोटे काम बहुत सारे होते हैं जो हमें निपटाने होते हैं। ये है लड़की की मेकअप किट, तो वो देखी हमने, और यहाँ पर फिर थोड़ा सा किया हमने फिर से डांस वगैरह। तो जाते जाते फिर वो डीजे वाले भी जो थे तो उनको भी अपने घर जाना था फिर, तो सोचा कि चलो अभी थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं जाते जाते। और बस यहाँ पे हमने डांस किया। मेरी बड़ी वाली जेठानी है जो साथ में डांस कर रही हैं, और ये बेटी हैं उनकी। और बस खूब मज़ा किया, खूब मज़ा भी आया। और इसकी शादी पंजाब में हुई है हमारी बेटी की, तो इसको मतलब जो पंजाबी होता है वो अच्छे से मुझे लगता है अभी आ गया होगा, गिद्धा वगैरह। वैसे ये पहले भी अच्छे से डांस करती हैं, और सभी डांस कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं अपना। और शादी का माहौल जो होता है वो ऐसा ही होता है, कुछ मिला जुला सा, और सब अपने ही हैं जो यहाँ पर हैं इस टाइम पर। और बस देखिए जी, समय कब बीत जाता है कुछ पता नहीं चलता। अभी हम कुछ टाइम पहले ऐसे लगता था कि इस महीने शादी है, अब शादी आएगी, अब शादी आएगी, और शादी का दिन आ भी गया और कुछ पता नहीं चलता कि समय कैसे बीत गया। तो चलिए जी, मैं अपने वीडियो का यहीं पर करूँगी एंड, मिलूँगी आपको एक और न्यू ब्लॉग के साथ। मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। ओके जी, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।